क्लास में हमने पढ़ा था करंट कंडक्शन इन मेटल, यानी करंट कैसे कंडक्ट होता है ऑन अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है इन डिफरेंट सिस्टम, राइट। सो इन द सीरीज सबसे पहले ओम्स लॉ। Ohm's law is what? Ohm's law define that potential difference across a conductor. Potential difference across a conductor is directly proportional to current through the conductor. That means V is proportional to I and हम proportionality sign हटाते हैं तो एक constant आता है, that constant is called resistance. So this is a constant and this constant is called resistance, right? So by the Ohm's law we have one thing clear, that Ohm's law is valid only when resistance is constant. अगर resistance constant नहीं है तो Ohm's law valid नहीं होगा। So accordingly हम conductors को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, one is called ohmic conductor and one is called non-ohmic conductor। ओमिक कंडक्टर यानी वो सिस्टम जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। यूजुअली जो गुड कंडक्टर्स हैं, लाइक द कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, एक काफ़ी हाई टेम्परेचर रेंज तक ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और इनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, लगभग कांस्टेंट होता है विद इन ए गिवन टेम्परेचर रेंज। बट टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो हर किसी का रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो दिस लॉ इज कंडीशनल, एंड व्हाट इज द कंडीशन? दैट रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, और फॉर द रेजिस्टेंस टू बी कांस्टेंट द एक्सटर्नल कंडीशंस मस्ट बी कांस्टेंट सेम। एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर मस्ट नॉट चेंज। अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें between V and I, so that will be a straight line graph for the Ohm's law. So if the graph is a straight line, then it is following the Ohm's law. The slope of graph यानी अगर हमें ये एंगल मालूम है तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा V by I, तो स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। So on the VI graph, just by the slope we can find out if the resistance is less or more. If I draw another line on this, so and I say this is R1, and if I say this is R2, then R2 का slope ज़्यादा है, so we can straight say the R2 is greater than R1. That is how we can find out resistance from the slopes of VI graph. ठीक है, सो वी आई ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देता है। फॉर ओम्स लॉ वी आई ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, करेक्ट। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो उनको हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं और वो फिर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द सिस्टम इन फ्लो ऑफ करंट। वो रेजिस्टेंस कैसे होता है हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और वो कोलाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एबल टू मूव फ्रीली इनसाइड द कंडक्टर, एंड as they are not able to move freely, so what we say, they are passing through some resistance, or the system is offering some resistance, right? अभी हम resistance को calculate करेंगे in terms of material parameter, right? And then we will actually see what the resistance is. So resistance in terms of material parameter. We know R is equal to V by I. फर्दर हमने पढ़ा I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, एन ई ए वी डी।
राइट। तो हम I की जगह रख देते हैं NeAVD, V अपॉन NeAVD, एंड देन VD इटसेल्फ होता है EV tau by ml. सो R इज इक्वल टू, ये V तो कैंसिल हो गया, M अपॉन NE स्क्वायर tau L by A. I'm writing in this way. Now यहां पर M is what? M is mass of electron. The N is electron density. Tau is relaxation time. The L is length of conductor, and A is area of conductor. तो इसमें जो मटेरियल पैरामीटर्स आते हैं वो ये मटेरियल पैरामीटर्स हैं, यानी ये सिंपली मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं. लेंथ एंड एरिया दैट इज डिपेंड ऑन साइज, हमने कितने साइज का कंडक्टर लिया उसके ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन जो मटेरियल कि कौन सा मटेरियल है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, उसके पैरामीटर्स ये हैं M अपॉन NE स्क्वायर टो. इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी. दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी रो से डिनोट करते हैं इसको. सो रो इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टो. M upon NE square tau, that is resistivity. And resistivity is the sole function of material and the temperature. Sole function of material and temperature, right? So now resistance, what we can say is rho L upon A. Rho is resistivity, L is length and A is area. ठीक है, हमने कितनी लेंथ का कंडक्टर लिया, किस एरिया का कंडक्टर लिया, उस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. लेकिन रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया. सो रेजिस्टिविटी सोलली मटेरियल पे डिपेंड करती है. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट वी गेट रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पैरामीटर. रेजिस्टेंस है हमारा ML अपॉन NE स्क्वायर टो A. तो ये हो गया रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पैरामीटर, एंड ये हो गया रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पैरामीटर. राइट. अब हम पढ़ेंगे हाउ दे डिपेंड ऑन टेम्परेचर. ये दोनों चीज़ें टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती हैं. सो लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड करता है R, और रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है. अगर टेम्परेचर में कोई चेंज होता है तो सिस्टम एक्सपैंड भी होता है. एक्सपैंड होता है तो लेंथ भी बढ़ेगी और एरिया भी बढ़ेगा, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल होता है. तो हम अपनी पूरी स्टडी में उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं. हम पूरी स्टडी में चेंज इन लेंथ और चेंज इन एरिया को नेग्लेक्ट कर रहे हैं. सो देन व्हाट इज चेंजिंग इन आवर स्टडी? In our study, resistivity is changing, and whatever is the change in resistivity, the same is the change in resistance, right? So if I see rho is equal to M upon NE squared tau, and then M and N are further constant, sorry, M and E ये तो किसी भी कंडीशन में चेंज ही नहीं होंगे. M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. सो वॉट एवर यू डू, ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे. सो देयर आर ओनली टू पैरामीटर्स विच चेंज विद द टेम्परेचर, दैट इज N एंड दैट इज tau, राइट. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट N. N is what?
free electron density in metals, ionic density in electrolyte, ionic and electron density in gases. So in general, in any of the system, this is the density of charge carrier. चार्ज कैरियर की डेंसिटी है. अब चार्ज कैरियर आप किसी भी सिस्टम में सोचो तो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेंगे. कैसे? अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो टेम्परेचर बढ़ा, मोर इलेक्ट्रॉन विल गेट एनर्जी टू कम आउट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल गेन द एनर्जी एंड विल बिकम फ्री. सो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे. इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर बढ़ने से आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा. इफ आई टॉक अबाउट गैसेस, तो भी टेम्परेचर बढ़ने से आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा. सो व्हाटसोएवर द सिस्टम में बी, द नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर विल ऑलवेज इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. सो n increases with temperature increases, right? So that is what is about n. Now the other parameter is tau. Tau is relaxation time. Relaxation time. Relaxation time कौन सा है? When there is no collision. अगर collision नहीं है, जिस पीरियड में collision नहीं है उसको हम relaxation time बोल रहे हैं. अगर ओवरऑल नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा. इफ वी टॉक अबाउट मेटल्स, सो टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगी. अब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगी, साथ साथ इलेक्ट्रॉन की रैंडमनेस भी बढ़ेगी. जो थर्मल वेलोसिटी है, रैंडमनेस भी बढ़ेगी. सो रैंडमनेस विल कॉज मोर कोलिजन. मोर कोलिजन मीन्स दैट रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज. तो टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा. इफ आई टॉक अबाउट मेटल्स, इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ पे भी जहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ेगा रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी, वेलोसिटीज बढ़ेंगी, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ जाएंगे. सो इन एनी ऑफ द केस इफ वी टेक दैट रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. नाउ वी आर स्टक्ड अप. अब हम स्टक्ड अप हो गए, राइट? क्योंकि एक पैरामीटर बढ़ रहा है और एक पैरामीटर कम हो रहा है. तो अब एग्जैक्टली इंपैक्ट क्या होगा? अब वो डिपेंड करेगा विच चेंज इज अप्रिशिएबल एंड विच चेंज इज नेग्लिजिबल. कौन सा चेंज अप्रिशिएबल है और कौन सा चेंज नेग्लिजिबल है, राइट? इफ वी टॉक अबाउट मेटल्स, मेटल्स में number of free electrons are in such an extreme large quantity कि उसमें अगर थोड़ा बहुत भी चेंज हो जाए, उसमें अगर थोड़ा बहुत भी चेंज हो जाए तो then what will happen? कोई मतलब ओवरऑल टर्म्स में तो कोई चेंज ही नहीं होगा. इट विल बी समथिंग लाइक दैट 1 लाख रुपए में 1 रुपया जोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ा. तो इतनी लार्ज क्वांटिटी में होता है कि उसमें कोई थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो इफ आई टॉक अबाउट मेटल्स, इन मेटल्स चेंज इन n is negligible. So resistivity, relaxation time तो decrease हो रहा है, so resistivity increases with increase of temperature. So that is simple rule. In metals resistance या resistivity increase होती है temperature increase होने से. Okay, ये तो हो गया about the metals. If we talk about all other means electrolyte, then insulator, semiconductor, gases. If we see, these all are not very good conductor of electricity. ये सब good conductor of electricity नहीं है, इनसे current conduct कर जाता है because of ionization. So that they have
स्मॉल अमाउंट ऑफ आयंस, इनके अंदर जो आयंस होते हैं वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं. सो अकॉर्डिंगली अगर आयनाइजेशन बढ़ता है या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ते हैं, सो दैट चेंज इज वेरी अप्रिशिएबल. वो चेंज बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू चेंज इन टॉ. सो इन ऑल दिस, इन सब में चेंज इन टॉ, change in n is much more than change in tau. So resistivity decreases with increase of temperature. तो अगर हम मेटल्स को छोड़ दें तो बाकी सब में टेम्परेचर डिक्रीज होने से टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी कम होती है. सिर्फ मेटल में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ता है. एंड जो कुछ भी रेजिस्टिविटी के साथ हो रहा है वही रेजिस्टेंस के साथ भी होता है. अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम हो गया. सो leave aside metals, in every system resistance decreases with increase of temperature. Then there is one, हम कुछ स्पेशल रेजिस्टेंस बनाते हैं, कुछ स्पेशल रेजिस्टेंस जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होते. कुछ स्पेशल रेजिस्टेंस बनाते हैं जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होते. सो नाउ आई टॉक इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो रेजिस्टेंस होता है, दैट रेजिस्टेंस at temperature T is given by R naught 1 plus alpha T, or change in resistance is equal to resistance alpha delta T. Alpha is called temperature coefficient of resistance. RT is equal to R naught 1 plus alpha T, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको. पॉजिटिव कोफिशिएंट मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ, नेगेटिव कोफिशिएंट मीन्स टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कम होगा. राइट, दिस वी से द चेंज इन रेजिस्टेंस विद चेंज इन टेम्परेचर.